वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यूँ तो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो दूसरों के लिए कुछ करे, कुछ दूसरों के काम आए, लेकिन ये सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता। आज हमने इसी संदर्भ में मुलाकात की श्री प्यारे मोहन जी से। वे बेहद ही सत्पुरुष व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ही प्रयास से झोंटवाड़ा जयपुर में राम दरबार मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर विश्व में श्री मोहन प्यारी जी के अनुसार पहला राम दरबार मंदिर है। इसको देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि आज हमारे हिंदुस्तान में धर्म की एक सीमा की जो भी ऊंचाई है वो सर्वोपरि है। यहाँ इस समय कुछ श्री प्यारे मोहन जी के पास धन अभाव के कारण मंदिर का कुछ कार्य अभी पूरी तरह से प्रगति पर नहीं चल रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो जो भी यथासंभव इसमें धन का सहयोग कर पाएँ तो वो करें। श्री प्यारे मोहन जी ने अपने पेटीएम अकाउंट नंबर यहाँ दिए हैं, तो जो भी आप करना चाहें उसमें सहयोग कर इसका लाभ लें और मंदिर के काम में अपना समर्पण दें। धन्यवाद। इसी संदर्भ में हमने श्री प्यारे मोहन जी से साक्षात्कार किया, तो आइए देखते हैं उनसे मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री प्यारे मोहन जी, जो एक ऐसी अनूठी शख्सियत हैं जो जाति से ब्राह्मण ना होते हुए भी और इन्होंने जो धार्मिक कार्य किए हैं उसके लिए हमने इनसे मुलाकात की। आइए इनसे हम देखते हैं मुलाकात के कुछ अंश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्यारे मोहन जी, आपने जो मतलब धर्म में कर्म मन वचन से जो शुरुआत की है वो आपको प्रेरणा शुरू से थी या बाद में आपने शुरुआत किया? काफ़ी दिनों से शुरू से थी जी। आपका शुरू में जैसे व्यापार था, उसके बाद आप धर्म में रुचि ली आपने, तो धार्मिक तो हम सभी होते हैं, तो आपने इसको कर्म बनाया, वो कैसे आपने शुरू किया? वो स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से जी। हमने उनके कार्यक्रम में भाग लिया। तो उनसे बहुत आनंद रहा हमें। उसमें रामचरितमानस पाठ, गीता पाठ, नानी बाई का माहरा, श्रीमद् भागवत महापुराण, उनकी। तो पहले तो आपने ये सब सुना होगा ना? जी हाँ। तो उसके बाद सीखा? हाँ जी। आज आप रामायण पाठ भी करते हैं? जी सर। और मायरा भी करते हैं? जी हाँ। और आपने अभी सुना हमने बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया है, जी जो देश में पहला राम दरबार मंदिर है। जी हाँ। इसके बारे में कुछ बताएं हमें। इसमें क्या है कि 6 साल पहले स्वामी नारायण दास जी महाराज यहाँ मुहूर्त करने के लिए आए थे। ठीक है। फिर उनकी कृपा से जो है ये काम चल रहा है, सभी लोगों से सहयोग ले रहे हैं और बन रहा है। ठीक है। अब ये भगवान की कृपा से ऐसा हुआ और उन संतों की कृपा से कि 3 मंजिल का हो गया। तो आपने मतलब सारा ध्यान अपना पूजा पाठ धर्म कर्म सब इसी में लगा रखा है। अच्छा, व्यापार कुछ समय के लिए। तो आज आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या? गृहस्थ जीवन जीते हुए ये सारे काम कर रहे हैं? जी। आगे आपकी और क्या योजना है, मतलब धर्म को कैसे फैलाया जाए, कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए? रामचरितमानस का प्रचार और गीता जी का प्रचार और भागवत महापुराण का प्रचार। मंदिर आपका पूर्ण हो चुका है? मंदिर अभी काफ़ी काम बाकी है। अच्छा, इसमें आपको क्या रुकावट कहाँ आ रही है? मतलब रुकावट आर्थिक आ रही है। आर्थिक आ रही है, तो इसके लिए आपने क्या कई लोगों से सहयोग किया है। अच्छा। कईयों से सहयोग मिला भी है। बहुत अच्छा सहयोग मिला है। आप जैसे रामायण पाठ या जो भी कुछ करते हैं, जो भी रामायण पाठ में चढ़ावा आता है, अच्छा, वो सब मंदिर में ही लगता है। मंदिर में ही लगता है? हाँ, जो मायरे में भी चढ़ावा आता है सब मंदिर में लगता है। किसी भी मेरे कार्यक्रम में अच्छा, मुझे एक नया पैसा नहीं चाहिए। ठीक ठीक। जो भी आएगा सब मंदिर में लगेगा। तो आप ये किसी दबाव में, प्रेशर में? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। स्वेच्छा से करते हैं? स्वेच्छा से। अच्छा, इसको मन को खुशी होती है? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। तो ईश्वर से प्रेरणा कैसे मिला आती है? आम लोग में हर एक को नहीं आती है। स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी महाराज की कृपा से जब हमने रामायण करना शुरू किया तो ऐसा भाव हुआ कि एक राम मंदिर बनना चाहिए और उसमें भी पूरा दरबार होना चाहिए। ठीक है। राम दरबार अभी मतलब पूरा राम दरबार विश्व में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। अच्छा, तो राम आपके इष्ट हैं? जी हाँ। अच्छा, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। अच्छा, आप रामायण पाठ करते हैं? जी हाँ। अर्थ सहित? हाँ जी। भागवत भी करते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप नहीं मतलब लोग आपको फिर पंडित जी या महाराज जी बोलते होंगे, तो कैसा फील होता है? कुछ नहीं, जो है जैसी
जिनकी इच्छा है। अच्छा अच्छा, आगे आप और क्या मतलब जनता से क्या मतलब अपील करते हैं, क्या सहयोग चाहते हैं? इस समय इस कलयुग में केवल मात्र भगवान के नाम से ही उद्धार होगा। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। भगवान के भजन में जो आनंद है। हाँ। अच्छा, गीता और रामायण में क्या अंतर मानते हैं ग्रंथों में? गीता जी भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, ठीक है, और रामचरितमानस गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हुई है। तो आज जैसे हम एक में भक्त हैं, एक में भगवान नहीं, हैं। हम आचरण में एक में लेना भगवान की वाणी है, एक में भक्त की वाणी हम है। आचरण में लेना चाहें तो किस ग्रंथ को सहज में ले सकते आचरण हैं? में कहना मानना है तो श्री कृष्ण भगवान का, ठीक है। आचरण करना है श्री राम जी का। श्री राम जी का। राम को आदर्श किस लिए आप मानते हैं, जैसे किस चीज मर्यादा में? पुरुषोत्तम है। अच्छा, आज राम बन के आदमी जिंदगी निर्वाह कर सकता है? आराम से। अच्छा, कृष्ण ने जो कहा हाँ, वो और राम करके जी ने निभाया। हाँ। अच्छा, रामचरितमानस की कोई ऐसी चौपाई, कोई ऐसी वाक्य आप बताएं जो आपको प्रभावित करती हो? रामचरितमानस में तो सबसे आपने कौन सा अपने मतलब चौपाई को अपने जीवन में उतार पाए पूरी तरह से? यही है कि भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती से, हाँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत तो स्वप्न है, भजन ही अपना है। भजन ही अपना है। तो आपकी दिनचर्या सुबह से ही धार्मिक उससे शुरुआत हाँ, होती है? सुबह हमारे गोविंद देव जी की खिस्सी चालू हो जाती है। अच्छा। 5 बजे से गोविंद देव जी के झांकी करके अच्छा। फिर हमारे 1 घंटे सत्संग होता है, 1.5 घंटे का वहाँ। अच्छा, इसके अलावा और कोई आप गौ सेवा या कुछ और इस तरह की सेवा का कार्यक्रम भी करते हाँ, हैं? ये भी हमारे इसमें है। हाँ। उद्देश्य में हाँ। गौ सेवा भी है, मंदिर निर्माण है ही है, और सब जीवों की दया का है, और असहाय प्राणियों की सेवा का है, गरीब कन्याओं के निःशुल्क विवाह का भी हमारा उद्देश्य है, और गरीब बच्चों में शिक्षा संस्कार, रामचरितमानस के कुछ अंश, गीता जी का प्रचार, ये भी आए। जैसे धर्म का आज प्रचार खूब हो रहा है, लोग मंदिर भी खूब जा रहे हैं, व्रत उपवास कीर्तन सभी कर रहे हैं, पर आचरण में वो चीज़ नहीं आ पाती है। उसका क्या कारण मानते हैं? कलयुग का प्रभाव है, टीवी का प्रभाव है। हाँ। क्योंकि वो टीवी देखेंगे तो फिर ये बातें कहाँ आएंगी। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इसको सुधार के लिए क्या हम चीज़? दर्शकों को यही कहना चाहिए कि गीता जी के पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का सुनने का पाठ, और रामचरितमानस का पाठ ये करेंगे जरूर सुधार होगा। आप बाकी जीवन अपना धर्म में ही लगाना चाहेंगे? पूरी तरह से? अब पैसा कमाने की इच्छा हाँ। बहुत कम है। यदि कोई भी मान लो पैसा आता है तो इसी में लगाने का इच्छा है। मतलब उद्देश्य जीवन का यही है कि मंदिर निर्माण हो, अच्छे काम हो, गौ सेवा हो, जो भी आपके उद्देश्य है वो पूर्ति करें। तो इसके लिए आप ईश्वर से इच्छा रखते हैं या दुनिया से रखते हैं? नहीं, इच्छा तो ईश्वर से ही, ईश्वर चाहेगा तो ही सफलता मिलेगी, ठीक ठीक। वरना सफलता मिलने का बात ही नहीं है। क्योंकि जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, इसके अंदर नीमें चालू हो गई, नीम खुद गई, नीम लग गई, 3 साल बंद रहा। आपको लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा? करना ही पड़ता है। हाँ। साहब आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, मैंने कहा साहब जब जगह है तो उसका लाभ लेना चाहिए। तो इतनी सहनशीलता, इतनी विनम्रता, ये गुण सहज में ही आपको मिला है या? ठाकुर जी की कृपा है ना। हाँ। संतों का आशीर्वाद है। अच्छा, डे टू डे आप जैसे पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तो उससे आदमी के आचरण में सुधार होता है? आत्म संतोष मिलता है। अच्छा, आत्म संतोष मिलता है, और ये सबको मालूम है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। कभी नियम की प्रतिबद्धता में कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जो भी नियम आप कर रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। हाँ। राम जी ने जैसे जो कहा, राम जी ने जो आचरण किया, हाँ, और श्री कृष्ण भगवान ने कहा, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है? अंतर तो कुछ भी नहीं है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों एक ही हैं। आप रामायण पाठ उन्होंने करते त्रेता हैं? युग में, उन्होंने द्वापर में। अच्छा, आगे से कलयुग में राम का नाम ही एक आधार नाम है। ही केवल। तो वो क्या, उसका अर्थ क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं एक बार राम नाम ले लिया, आपका जीवन कल्याण में हो गया। हाँ। पर आज हम देखते हैं कई बार नाम लेने के बाद भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हमारा कल्याण हो रहा है। तो वो उसकी चौपाई में और आज क्या भिन्नता मान सकते हैं? भिन्नता यह है हाँ। कि नाम में पूरा विश्वास होना चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम द्रवे बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। ठीक ठीक, पूर्ण विश्वास होना चाहिए नाम में। ठीक ठीक। नाम निष्ठा। अभी
कभी अपने कोई संकट आता है तो आपको क्या फील होता है? मतलब वो ईश्वर की तरफ से ईश्वर दंड है या ईश्वर की कृपा ही मानते हैं हम उसको। कृपा मानते हैं? हाँ, आप हमेशा संतुष्टि रहते हैं? सब अच्छा, कभी जो वो कोई चाहेगा, जो ठाकुर जी चाहेंगे वो काम होगा, आपका परिवार आपके अनुसरण में चलता है? चलता है। अच्छा, कभी आपसे ये फील नहीं होता कि आप धार्मिक तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो नहीं नहीं, गृहस्थी ऐसा में कुछ भी नहीं है। अच्छा, घर वालों की तरफ से हाँ। मुझे धर्म के काम में कोई दिक्कत, कोई रुकावट कोई नहीं है। रुकावट नहीं है, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ। हाँ, अभी आप कुंभ में होके आए थे तो वहाँ संतों का साथ मिला, वहाँ के कोई अनुभव बताएंगे? कुंभ में मैं नहीं गया, वैसे हमारे तीर्थों में यात्राएं चलती रहती है, रामचरितमानस की, हाँ। भागवत की, और हमने करीबन 25 स्थानों पर भ्रमण किया है? कार्यक्रम, हाँ, भ्रमण किया है। अच्छा, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और 11 ज्योतिर्लिंग, चित्रकूट, अयोध्या, तिरुपति बालाजी, कई स्थान हैं अपने, कुरुक्षेत्र। यहाँ आपने यहाँ पर रामायण का हमने पाठ किया? 9 दिन रुक करके बड़ा आनंद लिया है। कई 100 आज भी जा रहे हैं, कई 200 जा रहे हैं, कई 500 जा रहे हैं। सुखताल, हरिद्वार, कई जगह हमारा कार्यक्रम चलता रहता है, और इसमें जो भी पैसा आता है वो वो हमारे आप पूर्ण रूप से सेवा में ही लगता है। आगे और भी कोई मंदिर बनाने का आपका विचार देखो, है? हमारी जन्मभूमि है यहाँ से हाँ, 50 किलोमीटर दूर। अच्छा, भगवान चाहेंगे तो पहले एक काम तो ये पूरा हो जाए, फिर उसके लिए सोचेंगे। चलिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ी भ्रमित है, शंकित है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, वो या माँ बाप की कमी है या शिक्षकों की या गुरु की? सत्संग से ही ये सुधार हो सकता है, और सत्संग में गीता प्रेस की पुस्तकों का तो कुछ ऐसा माध्यम निकले जो युवा वर्ग को ये प्रकाशित किया जाए, इस तरह के ग्रंथ, या जो उनको अट्रैक्ट करें? हाँ, वो है ना, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के सत्संग साहित्य अच्छा, पढ़ने चाहिए, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साहित्य पढ़ने चाहिए, और जयदयाल जी गोयनका के साहित्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि मंदिर में आदमी आता है, दर्शन करके हाँ, चला तो जाता है, वो साहित्य तो सीखता कुछ नहीं है, सीखने के लिए उसे कुछ उसके पढ़ना पास समय पड़ेगा। नहीं है ना, आज कलयुग में समय अध्ययन नहीं करना है। चाहिए। हाँ, ठीक ठीक, अध्ययन करना चाहिए। चलिए, आपने अपना समय दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपका ये मंदिर का पूर्ण हो पूरी तरह से, और आपका जो 50 किलोमीटर दूर आपका जो मातृभूमि है वहाँ भी मंदिर आपका चले, और अपने प्रयोजन में, आयोजन में आप ठाकुर जी चाहेंगे तो जरूर पूर्ण होगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। हमारे मन की तो बात होगी नहीं, हाँ। क्योंकि मेरे मन कुछ और है, हरि के मन कुछ और, हरि के मन की होने दे, मत मचावे शोर। श्योर, ठीक ठीक, जो ठाकुर जी चाहेंगे वैसा ही होगा, तो प्रयासरत हैं, जैसा भी ठाकुर जी चाहेंगे मतलब जैसा वो चाहेंगे वही वैसा ही अच्छा है। होगा। हर हाल में। वैसी ही प्रेरणा मिलती है, वैसा ही काम होता है। ठीक ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।